इस वीडियो के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से लिंग संयोग मात्र होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजमाता के बारे में। इनकी एक वीडियो आई है जिसमें कि जो इनके देवरानी के बच्चे हैं, जो कि इनकी देवरानी जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं, शायद कहीं पे। मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन जब मैंने ब्लॉग्स देखा तो वहाँ पे वो जो देवरानी है वो शायद जहाँ गई हैं वहाँ से ठीक होने गई हैं, तो शायद जाहिर सी बात है हॉस्पिटल में ही होंगी। तो माताजी बच्चों से सवाल पूछ रही थी, जो इनकी मतलब बातें थी वो बच्चों से पूछ रही थी और कह रही थी कि राज की बात बताएंगे हम। तो इनके सवाल क्या थे उस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा सवाल ये बच्चों से पूछ रही थी। जो बच्चे अभी सबसे जो बड़ी बेटी है वो 13-14 साल की होगी और बाकी सारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। मान के चलते हैं तो जब वो 14 साल की होगी तो ये जो दूसरा नंबर बच्चा है वो 10 साल का होगा। ऐसे ऐसे करके सारे मतलब 4 साल का भी एक बच्चा है, 3 या 4 साल का। तो उनसे ये सवाल पूछती हैं। जो 10 साल का बच्चा है, 10, 8, 10 इसी इतना का ही होगा, तो उससे पूछते हैं मम्मी नहीं है तो घर कैसा लग रहा है। तो वो बोलता है बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो फिर बोलती है कि मतलब फिर तो वो बोलती हैं क्यों अच्छा लग रहा है। तो फिर वो बोलता है कि मम्मी मारती थी, है ना। तो जब इस तरह के सवाल पूछोगे और बच्चों के मन में पता नहीं वो कहाँ से ये सारी बातें पड़ चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर वो इतना मार रही होती तो बच्चे क्या इस तरह से सही सलाम होते जैसा कि आप लोगों के अकॉर्डिंग वो पागल हैं। तो अगर सच में वो पागल हैं और पागल मतलब अपने पागलपंती के दौरान अगर वो बच्चों को मारती थी, तो क्या बच्चों के मतलब हाथ पैर सब सही सलामत है, भगवान की कृपा से वो अच्छे हैं और सब कुछ बढ़िया है, तो क्या कितना मारती थी। मतलब हर ब्लॉग में मारती थी। आपके ब्लॉग में अलग मारती थी और आपके जो छोटा कपूत है उसके ब्लॉग्स में अलग वो कहता है मारती थी। तो मतलब कितना मारती थी, है ना। उतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो बहुत गुस्से में अग्रेसिव होकर मारती तो मतलब जाहिर सी बात है बच्चों को बहुत ज़्यादा चोटें लगी होती। और वो अब कभी हमने नहीं सुना कि बच्चों को इतनी ज़्यादा चोट लग गई है कि वो उन्होंने मार दिया है। तो इतना मारना मारना मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती कि आखिर उन्होंने कितना बच्चों को मार दिया है ना, कितना बच्चों को मार दिया है। और अगर वो अग्रेसिव होके मारती थी तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा मारती होंगी, है ना। वरना थप्पड़ ऊपर से मारना जाहिर सी बात है, 5 बच्चे हैं तो गुस्से में अगर उन्होंने कभी थप्पड़ 2 थप्पड़ लगा दिया हो तो भाई वो भी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उनके हस्बैंड की गलती कि उनके 5 बच्चे हैं तो कभी उन्होंने कर दिया होगा। तो फिर वो बोलता है कि नहीं मारती थी। जो खिराट है वो बोलता था नहीं मारती थी। तो फिर ये कहती तो नहीं मारती थी तो घर गया तो क्यों रोता था। तो मतलब नहीं बता के मारती थी, है ना। जब घर गया तो क्यों रोता था। जब बच्चा कह रहा है कि नहीं मारती थी, लेकिन फिर ये याद दिला रही है कि याद कर तू घर गया था तो रोता था, तो मारती थी तभी तो रोता था। मतलब इस तरह से बच्चों को याद दिलाया जा रहा है, बार बार उनको रिपीट करके याद दिलाया जाता है कि याद करो तुम उस दिन रो रहे थे। वो बच्चा भूल रहा है कि कभी थप्पड़ 2 थप्पड़ मार मार दिया होगा। बच्चा बड़ा है, 10 साल का होगा आसपास, 10 या 12 का। तो कह रहा है कि नहीं मारती थी, लेकिन नहीं हम याद दिलाएंगे, नहीं नहीं मारती थी। फिर ये भनुष्का पे आती हैं, उससे पूछती हैं कि मम्मी नहीं है तो कैसा लग रहा है। तो बोलती है अच्छा नहीं लग रहा है। कि भाई वो वो 10 साल का वाला बच्चा वो तो बोलता है कि अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बड़ी है तो बोलती है अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर वो ऐसे करके मतलब फिर आ जाएंगी, कोई बात नहीं है, ठीक होके आ जाएंगी। वो बच्ची बोलती है, समझदार है वो बच्ची। लेकिन फिर उसको ये मतलब याद दिलाती हैं, है ना, कि तू बता किस बात के लिए रो रही थी। शायद वो कुछ समय पहले रोई होगी, सुबह या शाम में जब भी उसने रोया होगा ब्लॉग शूट करने के पहले। तो फिर ये ज़बरदस्ती उसको याद भी दिलाती हैं कि हाँ याद कर तू रो रही थी, किस बात के लिए रो रही थी, है ना। तो वो कहती है कि आप नहीं होती तो हमारा क्या होता। हाँ, तो बच्ची समझदार है, उसको ये लग रहा है कि भाई चाहे किसी भी, चाहे ये ब्लॉगिंग के लिए, चाहे हमसे काम निकालने के लिए ही, लेकिन कम से कम ये लोग मेरा कर रहे हैं। अगर नहीं होते तो हमारा क्या होता। ये बात हम नहीं कह सकते कि ये सिखाई गई होगी ये बात, क्योंकि और चाहे सिखाई भी जा सकती है, नहीं कह सकते। लेकिन हाँ ऐसे भी हो सकता है कि आप नहीं होती तो हमारा क्या होता। तो खैर वो उसका मतलब उस बच्ची में इतनी समझ है कि उसको लग रहा है कि अगर ये नहीं होती तो हमारा क्या होता, चाहे ब्लॉग के लिए चाहे उसके लिए। लेकिन अगर एक बच्ची मान लीजिए कितना काम कर रही है, फिर 4-5 बच्चों को भी देख रहे हैं, माँ को देख रहे हैं, तो कर तो रहे हैं ये लोग, इसमें कोई वो नहीं है। चाहे कंटेंट के लिए ही ये कर रहे हैं, आगे पता चलेगा कि ये खुद मतलब किस लिए ये कर रहे हैं, इसी वीडियो में बताऊंगी आपको। तो उसके बाद कहती है कि आप नहीं रहेंगी तो फिर हमारा क्या होगा। तो ये बोलती कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे देख लेंगे। और ऐसे ऐसे कहते कहते माता जी बहुत सारी बातें कहती कि हम नहीं रहेंगे तो बच्चे देखेंगे। और गाइज हमको भगवान ने शायद इसीलिए भेजा है कि हम इनकी देखभाल कर सकें। और इसको 10 या 12 तक, 10 तक पढ़ाएंगे। फिर कहती है नहीं नहीं 12 तक पढ़ाएंगे और उसके बाद हम इसको पार्लर कराएंगे। तो माता जी मतलब उसको पार्लर क्यों कराएंगी आप ये बताइए। जब आपने अपने सारे बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन दी है, आपने अपनी बिटिया रानी को भी बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, तो उसको पार्लर का कोर्स क्यों। मतलब ये क्या है कि मतलब वो आप अगर अपने बच्चों की तरह मानती हैं और आपने अपनी ही वीडियो में ये बात बोली हुई है कि
जो हम इस वीडियो से अर्न करते हैं वो इनके ऊपर ही लगा देते हैं। आपने अपनी वीडियो में बोला है कि वीडियो हम बनाते हैं, इनको दिखाते हैं, लेकिन जो हमको मिलता है हम इनके ऊपर लगा देते हैं। तो अभी तो जो मिल रहा है आप उन बच्चों के ऊपर लगा दे रहे हो, तो क्या अपने पास से आप कुछ नहीं कर रहे हो? है ना? अपने पास से कुछ नहीं ये खर्चा कर रही है, मतलब उसको भी पढ़ाइए लिखाइए, 10-12 तक पढ़ा के वो अभी झेल रही है, फिर वो 10-12 पढ़ के पार्लर करके जहाँ जाएगी, फिर मतलब 12 तक की क्या शिक्षा है? अगर कोई 12th पास है आज के ज़माने में, तो उसको कितना एजुकेटेड हम बोल सकते हैं, आप ये बताइए? आपकी बच्ची जो इतनी एजुकेटेड है, वो फिर 12th पढ़ के कहीं जाएगी, फिर वो उसके पास भी इतना ज्ञान नहीं रहेगा जितना ज्ञान होना चाहिए घर को चलाने के लिए, एक फैमिली को चलाने के लिए, चाहे अपना भला बुरा सोचने के लिए एक एजुकेशन चाहिए होती है, जो कि हमें 12th पढ़ के नहीं आ सकती है। उसके लिए ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत होती है, तो उसको वो दिलाइए। ये 10 पढ़ा के 12 पढ़ा के पार्लर कराएँगे, ये समझ नहीं आया, है ना? और वो आपका कंटेंट भी है, उससे आपके व्यूज़ भी आ रहे हैं, आपके घर का काम भी करती है, आपका वीडियो भी एडिट करती है, सारा चीज़ करती है, तो उसके साथ इस तरह करना ये क्या है ना? फिर बच्चे से बोलती हैं कि बात किया है पापा से, तो मम्मी से तो बोलता है मम्मी से बात नहीं करेंगे, मम्मी मारती है। छोटा बच्चा बार-बार यही बोल रहा है कि मम्मी मारती है, मम्मी मारती है। उसके दिमाग में ये बात घर कर गई है। तो माताजी सवाल पूछती हैं कि बता तू मम्मी का दूध पिया है या पापा का दूध पिया है? मतलब कैसा बचकाना सवाल है माताजी, मतलब उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप इस तरह का सवाल पूछेंगी बच्चों से कि मम्मी का दूध पिया है कि पापा का दूध पिया है? तो बच्चा बोलता है कि मम्मी का दूध पिया है ना? तो पहले बड़े बच्चे से पूछ चुकी मम्मी मारती थी तो क्या करता था? अब ये जो छोटा बच्चा है उससे भी पूछ रहे हैं, 4-5 साल का है, तो फिर उससे पूछ रहे हैं कि मम्मी मारती थी तो क्या करता था? तो वो बोलता है कि मम्मी मारती थी तो भाग जाता, मतलब मैं इधर जाता था, उधर जाता था, कहीं कुछ नहीं करता था। तो फिर ये हँसती हुई बताती हैं कि मम्मी मारती थी तो भाग जाता था। खूब हँसती हैं उसी ब्लॉग में और कहती हैं मम्मी मारती थी तो भाग जाता था ना, मतलब ऐसे करती हैं ये, है ना? और बताइए मतलब माताजी आपके मतलब यहाँ पे इतनी एक पूरा ब्लॉग आपने बच्चों को इतना, पूरे ब्लॉग में आपने इतना ज़्यादा परेशान किया है, जिसकी कोई मतलब सही बताएं तो सीमा नहीं है भाई। इतना ज़्यादा टॉर्चर मतलब कैसे कर सकती हैं आप, है ना? कि उनको बार-बार उनके जख्मों को कुरेदना, मम्मी नहीं है तो मम्मी मारती थी, मम्मी नहीं है तो कैसा लग रहा है, मम्मी मारती थी तो कैसा लगता था। सच में ये सारे सवाल ही मेरे को वो लगे, और वहीं पे अंकल जी हैं और वो भी एक बार मना नहीं कर रहे हैं कि ये कैसा सवाल तुम बच्चों से पूछ रही हो, है ना? बच्चों से एकदम बड़ों वाला सवाल पूछ रही हैं आप, और अपना जो रवैया है वो भी बड़ों वाला रख रही हैं बच्चों के साथ। तो थोड़ा सा मतलब वो दिखाइए। बाकी इनके मतलब अगले ब्लॉग में कई बात करेंगे। इस ब्लॉग में ये बच्चों से बस यही सवाल पूछती रहती हैं, बस यही सारे बच्चों से सेम सवाल इन्होंने पूछा कि बच्चे मम्मी मारती तो क्या करता था, बस इसी में इनका पूरा ब्लॉग बीत जाता है। इन्होंने कुछ और किया ही नहीं है उस वीडियो में। उसके बाद आगे है कि मतलब कि स्वेटर का चैन फ्री हो गया है। पता नहीं कहाँ से आप स्वेटर लेके आई थी कि मतलब लाई और उसका चैन फ्री भी हो गया है, तो चैन बनवाना है। तो बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं जिसके कारण उनको खांसी हो गई है ना? तो बच्चे बिना स्वेटर के घूम रहे हैं। कारण ये है कि सारे स्वेटर का चैन ख़राब हो चुका है, तो वो ऐसे ही घूम रहे हैं, और इन्होंने बताया कि इनका जो चैन है वो ख़राब हो चुका है। उसके बाद ये जो खिराट है उसको दवा देती हैं पीने के लिए, और वही दवा देती हैं जो खुद भी पीते हैं। अब मुझे नहीं पता कि शायद बच्चों के लिए अलग दवा आती है, बड़ों के लिए अलग दवा आती है, मैंने जहाँ तक यही सुना है। लेकिन यहाँ माताजी जो दवा खुद पी रही हैं वही दवा उसको मतलब आधी क्वांटिटी में करके दे रही हैं, सेम दवा। उसके बाद पूछती हैं कि दवा कैसा लग रहा है? भाई दवा कैसा लग सकता है? दवा दवा जैसा लगेगा। ये कैसा सवाल है कि दवा कैसा लग रहा है? मतलब ब्लॉग बनाने के लिए कुछ भी करेंगे। हम ब्लॉग बना रहे हैं गाइज़, हम ब्लॉग बना रहे हैं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी सवाल पूछेंगे, कुछ भी करेंगे। मतलब हमसे ये मत कहिए हम अभी ब्लॉगिंग वाले ज़ोन में हैं, तो हम ऐसा मतलब बच्चों से बताती होंगी कि हम ब्लॉगिंग ज़ोन में हैं, तो हम ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। कभी भी तुमसे कोई भी बचकाना सवाल पूछा जा सकता है। तो बच्चों आप प्रिपेयर रहिएगा, हम सवाल पूछेंगे, ऐसा वैसा ही सवाल पूछेंगे, क्योंकि भाई ब्लॉग हमको लंबा करना है, ब्लॉग में कुछ मसाला देना है, तो हम कुछ भी सवाल आपसे पूछेंगे तो आप जवाब वहाँ पे दे दीजिएगा। तो बच्चे भी तैयार रहते हैं कि हाँ दवा अच्छा लग रहा है, और मुँह भी बनाते तो कहते हैं मुँह काहे बना रहा है? नहीं दवा अच्छा नहीं लगा होगा, मुँह बना रहा है, ज़ाहिर सी बात है ना? तो उसके बाद फिर वही बोलती है, जो मैंने बोला है कि दूसरे ब्लॉग में भी बोलती हैं ये बात कि जो वीडियो से अर्न होता है तो मैं उनको देती हूँ, मैं बच्चों के लिए हमेशा हाजिर हूँ, फलाना ढिमकाना बहुत कर रही हूँ, अपने कलेजे से लगा के रख रही हूँ, ये वो मतलब बहुत 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 सारी बातें हैं। उसके बाद हाँ, बच्चे को नहलाती हैं, जो छोटा बच्चा है उसको नहलाती हैं, और उसके मतलब कि उसको ब्लॉग बनाना है तो उसकी एक ही मतलब कि हाथों में पैरों में तेल लगाती हैं, और बार-बार मतलब लगाती जाती हैं, बोलती जाती हैं, लगाते जाती हैं, बोलती जाती हैं, और उसके बाद एक समय पे आके कहती हैं रुक दो, रील बनाना है।
तो शायद अब मैंने रील तो नहीं देखा है, लेकिन वो रील आ चुकी होगी या आएगी कि बच्चे को तेल लगा रही हैं और कुछ ममता वाला गाना आएगा उस पे। इतना मैं कंफर्म हूँ कि माँ की जगह कौन ले सका है, ऐसे ही कुछ करके ये गाना लेके आएंगी। और भाई क्या बोले, मतलब आपका आज ये वीडियो देख के मेरा दिमाग चकरा गया भाई कि कैसा वीडियो आप लेके आई हैं। उन बच्चों को आप हद से ज़्यादा वहाँ पे मतलब उनको परेशान कर रही थी, और बजाय इसके कि आप उनके भविष्य के बारे में कुछ करें, आप अपने ब्लॉगिंग पे पूरा आपका फोकस है। ना तो उनके पढ़ाई लिखाई पे आपका फोकस है, ना तो उनके भविष्य में क्या होगा इसका कोई आपको ध्यान ही नहीं कि उनके भविष्य में क्या होना चाहिए, उनकी लाइफ को और बेटर कैसे बना सकते हैं। ऐसा क्या करें कि वो हमारे ऊपर निर्भर ना रहें, वो अपना भी कुछ करें, चाहे वो उस बच्ची का एक चैनल बना के दे दो, है ना। और उनके जो पिताजी हैं उनकी कोई जॉब लगा दो। मानते हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके अंदर इतनी समझ भी नहीं है कि वो कुछ अच्छा काम कर सके, तो उनसे कुछ निचले स्तर का ही काम कराओ। अपनी दुकान पे ही कुछ काम दे दो, अपनी शॉप पे भी कुछ ऐसा ही काम दे दो कि जितने के मतलब उनसे ज़्यादा मेहनत कराओ, क्योंकि उन्होंने गलतियाँ करी हैं तो उनसे मेहनत कराओ अच्छे से, और पैसे उनको जितने भी बनते हैं 20 25 30 हज़ार बनते हैं वो दे दो। और कहीं आपका इतना घर है तो अपने छत के मतलब आपका जो छत पे ही अपने ऊपर 1 2 कमरा दे दो, और उनको अपने बोल दो कि यहाँ पे रहो और बच्ची ब्लॉगिंग करे। तो हमें इस बात से खुशी होगी। थोड़ा सा ये सब करिए। बाकी ये शायद बच्चों का भविष्य उसी तरह से रखना चाहती हैं जिस तरह से ये बोल रही थी उस बच्ची से, जो भनुष्का है, कि अब तू मेरे पास ही रहेगी, अब हम तुमको कहीं जाने नहीं देंगे। क्योंकि वो बच्ची मल्टी टैलेंटेड हो चुकी है ना, उस बच्ची के बाद बहुत सारा टैलेंट है। तो इसके लिए वो बोलती हैं कि अब तू मेरे पास रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, हम तुमको अपने पास ही रखेंगे, है ना। तो अपने पास रखने का कारण यही कि भाई तू बहुत टैलेंटेड है, और तू तो हमारा मतलब कि सोने के अंडे वाली बात हो जाती है यहाँ पे। तो अब तू यहाँ पे रहेगी और हम तुमको कहीं जाने नहीं देंगे। मतलब उनका भविष्य नहीं बनाना है, उनके भविष्य की कोई तैयारी नहीं है। यहाँ पे माताजी का अपना ब्लॉग चलता रहना चाहिए। उनको एडिटर मिल चुका है, उनको कैमरामैन मिल चुका है भनुष्का के रूप में, तो वो अपना लगी पड़ी हैं। बच्चों के भविष्य की कोई चिंता यहाँ पे मुझे दिखी नहीं। उनके भविष्य के बारे में कोई बात हो नहीं रही है कि आखिर आंटी जी आ जाएंगी, जो इनकी दौरानी आएंगी तो उसके बाद क्या होगा कुछ पता नहीं है हमें, और अंकल जी क्या जॉब करेंगे उसके बारे में कोई पता नहीं, बच्चे क्या करेंगे कुछ पता नहीं है। अभी जैसा तैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगी ये।